नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं युधिष्ठिर उपाध्याय। दगाबाज चीन की फितरत रही है कि वो एक तरफ तो शांति की बात करता है, वहीं दूसरी तरफ वो पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश करता है। इसी वजह से आज दुनिया भर के देश उससे दूरी बनाते हुए झटके पर झटके दे रहे हैं, जिसका नतीजा ये है कि आज चीन का व्यापार एकदम गर्त में चला गया है। कोई भी देश चालबाज चीन से व्यापारिक संबंधों को ठीक करने के लिए तैयार ही नहीं है। तो पिछले एक साल से लद्दाख के अंदर चीन ने भारत की जमीन हड़पने के मकसद से जो हिमाकत की है, उसके बाद से तो चीन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। पिछले साल पूर्व लद्दाख में भारत और चीन के बीच हुए खूनी संघर्ष के बाद दोनों देशों के रिश्तों में गतिरोध लगातार बना हुआ है, क्योंकि इस झड़प के बाद कई बार चीनियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की है, लेकिन हर बार इन्हें भारतीय जवानों के हाथों मुंह की खानी पड़ी है और दुम दबाकर भागना पड़ा है। इसी बीच अब 45 साल बाद लद्दाख में हुई झड़प पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बड़ा बयान दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने गुरुवार को कहा है कि बीते एक साल से भारत चीन संबंधों को लेकर बहुत चिंता पैदा हुई है, क्योंकि बीजिंग सीमा मुद्दे को लेकर समझौतों का पालन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से द्विपक्षीय संबंधों की बुनियाद गड़बड़ा रही है। मॉस्को में प्राइमोकोव इंस्टीट्यूट ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी एंड इंटरनेशनल रिलेशंस में भारत और चीन के संबंधों के बारे में एक सवाल के जवाब में जयशंकर ने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि बीते 40 साल से चीन के साथ हमारे संबंध बहुत स्थिर थे। चीन दूसरा सबसे बड़ा कारोबारी साझेदार के रूप में उभरा। उन्होंने कहा कि बीते एक साल से इस संबंध को लेकर बहुत चिंता पैदा हुई, क्योंकि हमारी सीमा को लेकर जो समझौते किए गए थे, चीन ने उनका पालन नहीं किया। उन्होंने कहा कि 45 साल बाद वास्तव में सीमा पर झड़प हुई और इसमें जवान मारे गए, और किसी भी देश के लिए सीमा का तनाव रहित होना, वहां पर शांति होना ही पड़ोसी के साथ संबंधों की बुनियाद होता है। इसीलिए बुनियाद गड़बड़ा गई है और संबंध भी। दरअसल पिछले साल मई महीने की शुरुआत से पूर्व लद्दाख में कई जगहों पर भारत और चीन के बीच सैन्य तनाव बना हुआ है। कई दौर की सैन्य और राजनयिक बातचीत के बाद फरवरी में दोनों ही पक्षों ने पैंगोंग झील के उत्तर और दक्षिण तटों से अपने सैनिक और हथियार पीछे हटा लिए। विवाद वाली जगहों से सैनिकों को वापस बुलाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए दोनों पक्षों के बीच अभी भी वार्ता चल रही है। भारत हॉट स्प्रिंग, गोगरा और देपसांग से सैनिकों को हटाने पर विशेष तौर पर जोर दे रहा है। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर ऊंचाई वाले संवेदनशील इलाकों में दोनों तरफ से अभी करीब 50,000 से 60,000 सैनिक तैनात हैं, लेकिन भारत ने भी साफ कर दिया है किसी भी कीमत पर चीन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।